अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे, जो हम सब के लिए फायदेमंद और रेहाम करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर अफरोज खान, कंसल्टेंट फिजिशियन और सर्जन, दिल्ली, इंडिया और बैरून मुल्क में मशहूर। अब मैं दर्द यानी तकलीफ के बारे में मालूमात फैलाऊंगा, जज्बाती तौर पर और जज्बात के बगैर भी। इसकी मुकम्मल मालूमात शायरी और फिल्मी क्लिप्स के साथ। दर्द का खुलासा, समझना और महसूस करना। दर्द ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम सब जानते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो पूरी इंसानियत महसूस करती है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो दर्द एक पेचीदा सिग्नल है। ये हमारे आसाबी निजाम से गुजरता है। आसाब दिमाग तक परेशानी के पैगामात भेजते हैं, फिर दिमाग इस फौरी पुकार को समझता है। ये निजाम हमें महफूज रखने के लिए बना है। ये हमें नुकसान से, अंदर के खतरे से आगाह करता है। लेकिन दर्द सिर्फ आसाबी इशारों से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत जज्बाती तजुर्बा भी है। दर्द एक साए की तरह, एक भारी बोझ की तरह महसूस हो सकता है। ये हमारे दिल और दिमाग दोनों को छूता है। इससे उदासी, खौफ या मायूसी हो सकती है। ये जो एहसास वाला पहलू है, ये बहुत जाती होता है। इसके दो रुखों को समझना वाकई अहम है। दर्द जिस्म में भी महसूस होता है और रूह में भी। मुश्किल वक्त में एक कहावत अक्सर सुनने को मिलती है, असल बात ये नहीं कि तुम कितनी ताकत से मारते हो, असल बात यह है कि तुम कितनी मरखा कर भी आगे बढ़ते रहते हो। ये उस बर्दाश्त की बात करता है जो दर्द हमसे तलब करता है। ये हमें हमारी अंदरूनी ताकत की याद दिलाता है। दर्द हमें अंदर तक आजमा सकता है, लेकिन ये हमें ये भी दिखाता है कि हम किन चीजों पर काबू पा सकते हैं। ये हिम्मत इंसानों की एक बहुत ताकतवर खूबी है। तो दर्द क्या है? ये दर्द है, ये कुछ ऐसा है जिसे हम समझते हैं, समाज भी। ये कुछ ऐसा है जिसे हम गहराई से महसूस करते हैं, एहसास भी। दर्द एक बिन बुलाए मगर अहम पैगाम लाने वाला है। ये एक उस्ताद भी हो सकता है अगर हम ध्यान से सुने। ये हमें अपने जिस्म पर तवज्जो देने के लिए कहता है। ये देखभाल, शिफा और तब्दीली का मुतालबा करता है। इसकी फितरत को समझना पहला कदम है। दर्द के कई चेहरे, किस्में और वजूहात। दर्द का ये अलग अलग शक्लों में आता है। एक यूटपीना एक आम किस्म है। यह अचानक होता है और आमतौर पर थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे कोयक्ट, जलन या मोच सूचे। यह दर्द एक फौरी खतरे की घंटी की तरह काम करता है। यह आपके जिस्म को रुकने और हिफाजत करने के लिए कहता है। जब चोट ठीक हो जाती है, एक यूटपीना कसर खत्म हो जाता है। इसका एक साफ हिफाजती मकसद होता है। फिर आता करानकपीन, एक कॉलगमसिला। करानकपीन का फिल्म बेअरसे तक रहता है। यह फतों, महीनों या सालों तक रह सकता है। यह चोट ठीक होने के बाद भी जारी रहता है। इस तरह का दर्द अपने आप में एक बीमारी बन सकता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी, मजाज और नींद पर असर डाल सकता है। करानकपीन को संभालने के लिए एक ज्यादा होशियार तरीका चाहिए। यह कई लोगों के लिए एक मुसलसल चलने वाली लाई है। कभी कभी ज़हनावर जिस्म मुलकर दर्द जाहिर करते हैं। इसे साइकोसोमेटिक पेन कहते हैं। जज्बाती परेशानी जिस्मानी इलामतों के शक्ल में दिख सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन असली दर्द शुरू कर सकते हैं। दिमाग एक हकीकी दर्द का तजुर्बा पैदा कर सकता है। ये सब तुम्हारे दिमाग में है, कह कर टॉल देने वाली बात नहीं है। ज़हन और जिस्म का ताल्लुक बहुत ताकतवर होता है। यहाँ जज्बाती सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दर्द की वजूहात बेहद मुख्तलिफ होती है। चोटें तो बेशिकाय कब हताम हो जाएं, गिरने से, हादसे से या ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। यह नुकसान फौरन दर्द के इशारे शुरू करता है। इन्फेक्शन से भी काफी दर्द होता है। बैक्टीरिया या वायरस सोजिश पैदा कर सकते हैं। यह सोजिश इंसों में जलन पैदा करती है, जिससे तकलीफ होती है। जिस्मान इन्फेक्शन से लड़ता है और दर्द उस लड़ाई का हिस्सा है। जड़ों को सुलझाना और सुकून की तलाश मुख्तलिफ तरीके। जज्बाती सदमे दर्द किया एक घर यूज है। गहरे जज्बाती जख्म सालों तक रह सकते हैं। यह जख्म जिस्मानी दर्द में बदल सकते हैं। जिस्म अक्सर वह याद रखता है जिसे दिमाग भुलाने की कोशिश करता है। गम, ज्यादती या शदीद जहनी दबाव इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। यह दर्द असली है और उसे प्यार भरे देखभाल की जरूरत है। दिल को शिफा देने से जिस्म को शिफा देने में मदद मिल सकती है। यहाँ एक जरूरी ताल्लुक है जिसे हमें मानना होगा। निजामी बीमारियां अक्सर पूरे जिस्म में फैलने वाला दर्द दिलाती हैं। आर्थराइटिस जैसी बीमारियां पूरे जिस्म पर असर डालती हैं।
जोड़ों में सोजिश, सूजन मुसलसल दर्द का सबब बनती है। फाइब्रोमायाल्जिया भी पूरे जिस्म के दर्द क्या एक और मिसाल है। एसाबी मसाइल भी मुख्तलिफ किस्म के दर्द पैदा करते हैं। आसाब को नुकसान यानी न्यूरोपैथी बहुत कमजोर कर देने वाला हो सकता है। यह जलन, झुंझुनाहट या शदीद चबने वाले दर्द जैसा महसूस हो सकता है। इन दर्दों को समझने और इलाज करने के लिए खास तरीका चाहिए। जदीद तब यानी एलोपैथी कई हल पेश करती है। दर्द कम करने वाली दवाएं काफी इस्तेमाल होती हैं। ये आम दर्द कश दवाओं से लेकर ज्यादा तेज असर वाली दवाओं तक हो सकती हैं। फिजिकल थेरेपी हर कतावर जिस्मानी अफआल को ठीक करने में मदद करती है। कुछ सूरतों में सर्जरी भी जरूरी हो सकती है। एलोपैथी खास वजूहात की तशखीसा और इलाज करने पर तवज्जो देती है। ये कई किस्म के दर्द के लिए खासा और मुअस्सर इलाज फराहम करती है। तहकीक मदद करने के नए तरीके ढूंढती रहती है। रवायती का इलाज में बहुत कीमती इल्म मौजूद है। यूनानी तब जिसकी जड़ें कदीम फारसिया और अरबी रवायत से हैं, उनमें से एक है। यह जिस्म के निजामों में तवाज़ुन पर जोर देती है। जड़ी बूटियों के नुस्खे और खाने पीने में तब्दीलियां आम हैं। आयुर्वेद जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, एक और कदीम तरीका है। यह दर्द को जिस्म की तवानाइयों या दोषा का अदम तवाज़ुन मानता है। इलाज में जड़ी बूटियां, मालिश, योगा और मुराकबाशा यह तरीके सिर्फ इलामात का नहीं बल्कि पूरे इंसान का इलाज करते हैं। एक जामा तरीक खापनाना यही दर्द को संभालने का रास्ता। पूरे जिस्म के दर्द के लिए अक्सर एक जामा मंजरिया चाहिए होता है। हम सिर्फ एक जगह पर तवज्जो नहीं दे सकते। एक जामा तरीका आपको एक पूरे इंसान के तरह दिखता है। गजा का किरदार आप शायद यकीन नहीं करें, बहुत अहम होता है। सोजिश कम करने वाली खाने क्या चीजें दर्द सतह को कम कर सकते हैं, जैसे फल, सब्जियां और सेहत बख्श चिकनाइयों के बारे में सोचें। तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां भयाची सेहत के लिए इतनी ही अहम हैं। बाकायद वर्जिश, अच्छी नींद और ज़हनी बौकम करना भी मदद करता है। जज्बाती तकलीफ हमारी जिस्मानी सेहत से गहरा ताल्लुक रखती है। जिन जज्बात पर ध्यान नहीं दिया जाए वह दर्द को बढ़ा सकते हैं या इसे शुरू भी कर सकते हैं। अना हसासातों को कबूल करना बहुत अहम है। थेरेपियां इन्हें समझने के लिए एक महफूज जगह फराहम करती है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यासी बेटी दर्द को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। काउंसलिंग सदमे और ज़हनी दबाव से निपटने में मदद करती है। सिर्फ दर्द के बारे में बात करना भी एक शिफा बख्श अमला हो सकता है। जज्बाती अजहार की ताकत को कभी कम मत समझना रूहानी शिफा भी सफर का हिस्सा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई मजहबी अमल ही हो। इसमें जहन को परसकून करने के लिए मुराकबा शामिल हो सकता है। माइंडफुलनेस हमें बगैर परखे दर्द को देखने में मदद करती है। जिंदगी में मानिया और मकसद ढूंढने से ताकत मिल सकती है। एहतियाती तदाबीर भी दर्द को संभालने के लिए अहम है। आरामदह तकनीकों से ज़हनी दबाव को मुअस्सर तरीके से संभालें। काम पर और घर पर अच्छी एर्गोनोमिक्स अपनाएं। बाकायदा तभी मायने से मसाइल जल्द पकड़े जा सकते हैं। नतीजा यह है कि दर्द एक गहरा इंसानियत जज्बा है। यह एक एहसास भी है और एक जज्बा भी। यह दर्द है, समझ भी, एहसास भी। दर्द को समझना इसे संभालने का पहला कदम है। ये सिर्फ कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। ये आपके जिस्म और जहन से आया एक पेचीदा पैगाम है। इसे सुने, इसका एहतराम करें और इसे समझने की कोशिश करें। ये सफर आपको मजीद शफा और खुद आगाही की तरफ ले जा सकता है।